दोस्तों, आप लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में जरूर सुना होगा, जो एक मशहूर कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु है भी हैं। अपने कथा के माध्यम से लोगों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाते हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का अपना YouTube चैनल भी है, जहां पर वो प्रवचन देते हैं। इसके अलावा उनका प्रोग्राम आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाता है। सीहोर वाले श्री प्रदीप मिश्रा का ज्यादातर प्रवचन कथा शिव पुराण से संबंधित होती है और पंडित मिश्रा जी कथा वाचन भी शिव पुराण से ही शुरू किया था। ऐसे में आप भी अगर जानना चाहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा के जीवन का परिचय क्या है और उनके सोशल अकाउंट क्या क्या है, उनके परिवार में कौन कौन है, अगर आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पोस्ट को आगे तक पढ़ें। प्रदीप मिश्रा भारत और दुनिया के एक जाने माने कथावाचक और भजनकार हैं। वो अपने भजन के माध्यम से लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा दिया गया प्रवचन भी लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। उनकी कथा विदेशों में भी लोगों के द्वारा सुनी जाती है और उनका प्रोग्राम भी वहां पर होता है। विश्व में उनकी पहचान एक मशहूर कहानीकार के तौर पर भी होती है और वह जब कुछ प्रवचन देते हैं तो उनके शब्द काफी गहरे और अनमोल होते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने कारण उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख में उनकी उम्र 42 वर्ष है। पंडित प्रदीप मिश्रा के परिवार में उनके माता पिता, उनके 2 भाई और उनकी बीवी और उनके बच्चे हैं। उनके माता पिता का नाम रामदयाल मिश्रा जी, माता के बारे में कोई जानकारी ज्ञात नहीं है। उनके 2 भाइयों के नाम विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा है। पंडित प्रदीप शर्मा का विवाह हो गया है, लेकिन इनकी पत्नी और बच्चे का क्या नाम है, अभी तक इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। पंडित मिश्रा जी ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्मस्थान सीहोर से प्राप्त किया है और उसके बाद इन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। पंडित प्रदीप मिश्रा शादीशुदा व्यक्ति है और उनकी पत्नी भी है और साथ में बच्चे भी हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी अब तक उनके द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि उनको अपने जीवन से जुड़े हुए चीजों को सार्वजनिक करना पसंद नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा की अगर हम करियर के बारे में बात करें, उन्होंने अपनी शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर की थी और जिसके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज की तारीख में यूट्यूब और फेसबुक पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोग्राम आस्था चैनल प्रसारित होता है, जिसे लाखों लोगों के द्वारा सुना जाता है। इसके अलावा प्रदीप पंडित मिश्रा भक्ति गीत भी गाते हैं और उनके गीतों को सुनकर भक्त पूरी तरह से भगवान के भक्ति में रम जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का धार्मिक कार्य। पंडित प्रदीप मिश्रा एक हिंदू कथावाचक है। वो हमेशा हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उन पहलुओं पर अच्छा खासा वक्तव्य देते हैं, जिसे सुनने के बाद हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म का अनुसरण करता है, उसे अपने धर्म के प्रति निष्ठावान और समर्पित होने का जो मनोभाव है, उसके हृदय में जागता है। इसके अलावा धर्म से जुड़े अहम पहलुओं पर अपना विचार भी रखते हैं, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप हमेशा खुश और पॉजिटिव रहेंगे। पुरस्कार और अवार्ड। पंडित प्रदीप मिश्रा अवार्ड। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अवार्ड या पुरस्कार नहीं दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार प्रदीप मिश्रा ने प्रवचन के माध्यम से लोगों को सही राह दिखा रहे हैं और समाज का भला कर रहे हैं, ऐसे में बहुत जल्द ही उन्हें पुरस्कार और अवार्ड भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तब तक हमें अपने महान कथावाचक के वचनों को सुनना चाहिए और जीवन में उनका अनुसरण करना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा की संपत्ति कितनी है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा किसी भी प्रकार भक्ति से जुड़े हुए प्रोग्राम में कथावाचन करते होंगे तो लाखों रुपए फीस के तौर पर चार्ज जरूर लेते होंगे। ऐसे में उनकी संपत्ति भी लाखों में जरूर होगी। इसके अलावा इनका खुद का YouTube चैनल भी है, जहां पर लाखों की संख्या में व्यू आते हैं। ऐसे में इनकी इनकम भी लाखों में होती होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा एक जाने माने भजनकार और कथावाचक है। ऐसे में वो अगर कोई भी प्रोग्राम करते होंगे तो उसकी फीस लाखों में होती होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में प्रदीप मिश्रा अगर किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनकी प्राइस भी लाखों में होगी। अगर आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान और हताश हैं तो इसके लिए आप पंडित प्रदीप मिश्रा के टोटके का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं, जिससे आपको अपने कष्टों से मुक्ति पाने में आसानी होगी। प्रदीप मिश्रा के टोटके लिखित प्रकार के हैं। आइए मैं उनका विवरण आपको नीचे दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। कर्ज की मुक्ति के लिए आपके ऊपर अधिक कर्ज है तो आप प्रदीप मिश्रा के टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वट वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्ज और परेशानियां हैं उसका निवारण हो जाएगा। इसके लिए आपको वटकेश्वर महादेव स्मरण करना होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया आपको प्रत्येक सोमवार को करनी होगी। इसके अलावा आपको बट पेड़ के जड़ों को अपने पास रखना होगा। ऐसा करने से आपको कर्ज से संबंधित समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। कर्ज कब लेना चाहिए और कब नहीं। महाराज प्रदीप मिश्रा के टोटके के अनुसार व्यक्ति को मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अमंगल माना जाता है। महाराज प्रदीप मिश्रा के अनुसार बुधवार के दिन व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा आया निश्चित तौर पर डूब जाएगा और आप जो पैसे उधार के तौर पर दे रहे हैं वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेंगे।
शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और बुधवार को कर्ज लेना देना दोनों ही मना है। जो भी व्यक्ति मंगलवार को कर्ज लेता है वो कभी भी जीवन भर अपना कर्ज उतार नहीं पाएगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। मिश्रा जी से संपर्क करने के लिए आप इनसे इनके मोबाइल नंबर या फिर मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फिर इनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि यह अपने प्रवचन में शिव पुराण की कथा सबसे ज्यादा करते हैं। इनकी और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि आज के समय में इनकी कथा आपको हर घर में सुनने को मिलेगी और मोबाइल पर तो यूट्यूब के माध्यम से पंडित जी हर तरफ छा गए हैं। आज के समय में इनकी और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि बुजुर्ग लोग इनकी कथा सुनते ही है, साथ में भारत के युवा भी इनकी कथा काफी ज्यादा सुनने लगे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की और रोचक बात करें तो ये शिव पुराण की कथा करने के साथ लोगों को बहुत से टोटके भी बताते हैं, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो जाती है। इनकी सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि आज के समय में ये युवाओं का उत्साह बढ़ाने का भी काम करते हैं और प्रेरणादायक कहानी भी सुनाते हैं। इसी कारण इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा की और रोचक बात यह है कि यह अपनी ज्यादातर कमाई का हिस्सा दान में दे देते हैं, जिससे दीन दुखों का भला हो जाता है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की और सबसे बड़ी रोचक बात की बात करें तो आज के समय में इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे इनके सोशल मीडिया में भी फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पंडित मिश्रा जी को आज के समय में बहुत से लोग सीहोर वाले के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ है। तो दोस्तों, ये रही पंडित प्रदीप मिश्रा की जीवन परिचय के बारे में जानकारी। फिर भी आपके मन में इसको पढ़ने के बाद भी बहुत से सवाल होंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम इस आर्टिकल में और अपडेट समय समय पर करते रहेंगे।